हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत 21 मार्च 2022 के करंट अफेयर के साथ करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, यूजुअली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दोनों को डिस्क्रिप्शन से अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा अभी हाल ही में बैंक है जिसने अमीरात स्काई वॉर्ड्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अमीराते एक बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आप लोग अगर रियल मैड्रिड क्लब को जानते हो या फिर अगर आप फुटबॉल खेलने या फिर देखने के शौकीन हो तो उस केस में आपको अमीराते के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसी एयरलाइन का किया जाता है। तो ये एयरलाइंस है बेसिकली अमीराते। तो अमीराते ने अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, इसके तहत आईसीआईसीआई बैंक ने अमीराते स्काई वॉर्ड्स नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेशली उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो कि फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रैवल करते हैं। अगर आप लगातार अलग अलग देशों की यात्रा करते हो तो आपको टिकटिंग के लिए इस क्रेडिट कार्ड का सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। इसके अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक ने 3 तरीके के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हुए हैं। एक का नाम है एमराल्ड। क्या नाम है? एमराल्ड। दूसरा जो इसका टाइप है उस क्रेडिट कार्ड का नाम है शैफेरो। क्या नाम है? शैफेरो। और जो तीसरा इसका टाइप है जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रूबिक्स। तो रूबिक्स, शैफेरो और एमराल्ड 3 तरीके के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कौन से दिन मनाया गया? आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेसिकली इंडियन आर्मी की बैकबोन मानी जाती है। हमारे देश की वो संस्था जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाती है या आर्म्स बनाती है, आप बोल सकते हो। तो नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया? ये मनाया गया 18 मार्च को। वैसे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना 1712 में करी गई थी कोलकाता में, लेकिन जो पहली फैक्ट्री बनाई गई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत में, वो बनाई गई थी 18 मार्च 1802 में। ओके, तो क्योंकि इस दिन पहली फैक्ट्री बनाई गई थी, इस वजह से 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस के रूप में जाना जाता है। इस टाइम पर पूरे देश भर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं इनके और 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 5 रीजनल कंट्रोलेट्स भी हैं सेफ्टी के। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा दुनिया भर के 30 कंट्रीज को आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन्स, केमिकल एंड एक्सप्लोजिव हो गया, लेदर एंड क्लॉथिंग आइटम्स हो गए, पैराशूट्स हो गए, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा बनाकर सप्लाई किए जाते हैं और हमारी इंडियन आर्मी को तो सप्लाई किए ही जाते हैं। बाय द वे, इसकी स्थापना 1712 में सबसे पहले इस बोर्ड की करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इस टाइम पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तो जो चेयरपर्सन है ये कौन है, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन यही है। और क्या आप बता सकते हो इस टाइम पर भारत एमिनेशन मैन्युफैक्चरर के रूप में दुनिया में कौन सी रैंकिंग रखता है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के रूप में 37वीं रैंक है पूरे वर्ल्ड में और एशिया के अंदर दूसरी रैंक है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसके इंक्यूबेशन सेल ने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। देखिए, ये है आपका आईआईटी मद्रास। अब आईआईटी मद्रास का जो इंक्यूबेशन सेल है, इन्होंने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ पैक्ट साइन किया है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग, मतलब ऐसे स्मॉल बिजनेस पर्सन जिन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी व्यापार शुरू किया है, उनको सीधे सीधे यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता इंक्यूबेशन सेल क्या होता है तो समझ लीजिए, इंक्यूबेशन सेल एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाता है और साथ में नई नई इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाता है। तो एक तरीके से आप मोटा मोटा ऐसे समझ लो, आईआईटी मद्रास आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ मिलकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नए मॉड्यूल्स लॉन्च करेंगे और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देंगे जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कौन से दिन मनाया गया? वर्ल्ड स्पैरो डे इसको बोला जाता है। गौरैया दिवस हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को। कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? ये थी लव स्पैरोज। आपको पता है गौरैया दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत में कॉमनली पाई जाने वाली ये चिड़िया है। मतलब भारत की जो स्पेशली बोला जाता है ना, सबसे नॉर्मल या कॉमन आप अगर बोलें बर्ड कौन सी पाई जाती है तो यही है, स्पैरो है, गौरैया है। आज से करीब 15-20 साल पहले ये इतनी ज़्यादा तादाद में भारत में दिखती थी कि जिसकी कोई था नहीं थी। हर एक घर के ऊपर, हर एक पेड़ के ऊपर ये आपको दिख जाती थी। इवन इतना ही नहीं, घरों के अंदर ये अपना घोंसला भी बनाती थी। लेकिन धीमे धीमे करके इसकी प्रजाति विलुप्त होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने लगातार पक्के घर बनाने शुरू कर दिए, अपने घरों के आसपास से पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो गौरैया का जब घर ही नहीं रहा तो ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई। तो अभी क्या है कि 2010 में पहली बार वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। अब वर्ल्ड स्पैरो डे को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि हम फिर से गौरैया को संरक्षित करें, इन्हें कंजर्वेट करें। इसके लिए क्या हो सकता है? जैसे कि गर्मी आ रही है, आप अपने घरों के बाहर पानी ज़रूर रखें पक्षियों के लिए। अगर आप पानी रखेंगे तो ही पक्षी सरवाइव कर पाएंगे, वो आपके हैबिटेट के आसपास रहेंगे। दूसरी चीज़, आप पेड़ पौधे अपने घर के आसपास लगाएं तो भी पक्षी संरक्षित रहेंगे। ये कुछ ऐसी पहल हैं जिनसे आप इन्हें कंजर्वेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी एसबीआई विल सेटअप इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्लेरेशन सेंटर? एसबीआई के द्वारा ये कौन सा शहर है जिसके अंदर एक इनोवेशन सेंटर की स्थापना करी जाएगी? तो एसबीआई नए इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था आईआईटी का जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, वैसे ही एसबीआई भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है और साथ में इनोवेशन भी होगी यहाँ पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस सेंटर के अंदर एसबीआई अपने नए स्किल्स और नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च करेंगे। आने वाले टाइम में एसबीआई जिन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोच रहा है, उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को इसी सेंटर के तहत बनाया जाएगा। और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि एसबीआई के इनोवेशन हब से जुड़ना चाहते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स को इसी सेंटर के तहत मौका दिया जाएगा। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ध्यान रखिएगा, आपको करीब मैंने 15-20 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था। अभी हाल ही में एसबीआई के डिजिटल बोर्ड के डेप्यूटी एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं नितिन चुग। कौन है? नितिन चुग। और नितिन चुग जो है ये इससे पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ थे। अब ये डेप्यूटी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं एसबीआई के डिजिटल बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी रिटेल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में डेलियट की ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग रिपोर्ट 2022 को टॉप किया है? मतलब कहने का डेलियट के द्वारा 2022 की सबसे बेहतरीन रिटेल कंपनीज की लिस्ट जारी करी गई है। इसमें टॉप किस कंपनी ने किया है? तो डेलियट की इस रिपोर्ट के आधार पर वॉलमार्ट दुनिया की नंबर 1 रिटेल कंपनी है। इस टाइम पे वॉलमार्ट ने इसे टॉप किया हुआ है। इस पूरी लिस्ट में 250 कंपनीज को लिस्ट किया है डेलियट ने, और सेकंड नंबर पे रही यहाँ पर अमेजॉन। और अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो भारत में टॉप किया है रिलायंस रिटेल ने। लेकिन ग्लोबली अगर बात करें तो इस लिस्ट में रिलायंस रिटेल को 56वीं रैंक मिली है, 56 रैंक मिली हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं प्रशांत जावेरी। क्या नाम है? प्रशांत जावेरी। ही हैज़ बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। और प्रशांत जावेरी इससे पहले अपोलो हेल्थ में भी कार्य कर चुके हैं। किसमें? अपोलो हेल्थ में। और इसके अलावा अगर बात करी जाए इस टाइम पे फ्लिपकार्ट हेल्थ के हेड और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं एवी यादव। पूरा नाम है इनका अजय वीर यादव। क्या नाम है? अजय वीर यादव। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कौन से दिन मनाया गया? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में इसको जाना जाता है। ये दिवस भी हम लोगों ने कल के दिन मनाया, 20 मार्च को मनाया। और इस बार 2022 की थीम थी कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि आप इस चीज़ को समझें कि जीवन जीने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता से है। अगर आप खुश रहते हैं तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, और खुश रहने से ही आधी से ज़्यादा दिक्कतें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर आप खुश रहना ही नहीं जानते तो आपके पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी फैसिलिटीज़ हो, चाहे जितनी पावर हो, चाहे जितना आपके पास फेम हो, सब कुछ बेकार है। और अगर आपके अंदर सेल्फ हैप्पीनेस है तो आप कम से कम चीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जी सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
एनसीआरटीसी के द्वारा पहला रैपिड रेल कोच लॉन्च किया गया है, जो कि कौन सा कॉरिडोर है? तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था करीब 1 साल पहले, ये करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई थी। तो ये है बेसिकली प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं एनसीआरटीसी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और ये कनेक्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ? ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक कनेक्ट कर रहा है, और वाया गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक दिल्ली से ये कनेक्ट करेगी ट्रेन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये कौन सा कॉरिडोर है? दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसको लॉन्च क्यों किया गया है। पिछले 1 साल से ये बन रहा था, अभी इसमें पहला कोच चला दिया गया है। दिल्ली से मेरठ तक जाने में करीब करीब 4 से 5 घंटे लग जाते थे। इसके 2 रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेन हाईवे है गाज़ियाबाद के बाद मेरठ के लिए, और दूसरा एक इसका रीज़न कि ट्रैफिक बहुत है एनसीआर के अंदर। तो इन 2 रीजन्स की वजह से 4 से 5 घंटे लग जाते थे। लेकिन ये जो कॉरिडोर चलाया गया है, इस कॉरिडोर की वजह से आप इस मेट्रो रेल की मदद से मात्र 55 मिनट में पहुंच जाएंगे दिल्ली से लेकर मेरठ तक, सिर्फ 55 मिनट में। दूसरी चीज़, ये जो इसमें मेट्रो रेल है कितनी रफ्तार से चलेगी? ये 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। तीसरी चीज़, ये जो पूरा रूट है ये 82 किलोमीटर का रूट बनाया गया है, और इसमें 14 स्टॉपेज होंगे, मतलब ये 14 स्टेशंस पर रुकती हुई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो आपको ये भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि दिन में ये 1 बार या 2 बार जा रही है, ऐसा नहीं है। मेट्रो की तरह हर 5 से 10 मिनट में आपको अगली गाड़ी मिलती रहेगी। मतलब एक मेट्रो अगर आपकी छूट भी गई तो अगले 5 से 10 मिनट में दूसरी मेट्रो आपको मिल जाएगी, जो कि दिल्ली से मेरठ तक आपको पहुंचाएगी सिर्फ 55 मिनट में। पिछले साल के करंट अफेयर में मैंने आपको ये भी बताया था, इस कॉरिडोर के लिए $500 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया था भारत सरकार ने। किसके साथ? एनडीबी के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी 36 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हैज बीन हेल्ड? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण आयोजित किया गया कौन से शहर में? तो इस बार इसको आयोजित किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसकी थीम थी इस बार की जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका मेन मोटो ये था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें ध्यान देना है, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, उनको इनोवेट करना। इसमें बेसिकली इस बार 3 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया है, भारत के साथ बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। तो टोटल 4 कंट्री, और भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नया प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसका नाम क्या है? और इस कार्ड को लॉन्च किया है महिला मनी और साथ में वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प ने मिलकर। तो महिला मनी और वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प ने मिलकर एक नया कार्ड लॉन्च किया है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसका नाम रखा गया है महिला मनी प्रीपेड कार्ड। क्या नाम रखा गया है? महिला मनी प्रीपेड कार्ड। ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत ऐसी महिलाएं जो कि अपना व्यापार कर रही हैं लेकिन वो बैंकिंग नहीं जानती हैं या फिर अपना अकाउंट ऑपरेट करना नहीं जानती हैं बैंक का, तो सीधे सीधे इस कार्ड की मदद से वो इस कार्ड के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा ले भी सकती हैं और पैसा पे भी कर सकती हैं। दोनों फैसिलिटी इस कार्ड के तहत उनको मिल रही है। बाय द वे, महिला मनी की अगर बात करें तो ये एक तरीके का डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है, ओके। और जो वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प है ये है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जब ये दोनों साथ मिले हैं तब जाकर इस कार्ड को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है यूजीन न्यूमैन पार्कर। तो यूजीन न्यूमैन पार्कर का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे बेसिकली? तो ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब समझते हैं, जो स्पेस में फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हो। तो अगर पार्कर की बात करी जाए तो ये सोलर फिजिक्स में कार्य करते थे। इन्होंने सोलर फिजिक्स में अपना योगदान दिया हुआ है और ये नासा के साथ कार्य कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी 2018 में नासा के द्वारा जो पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया था वो इन्हीं के नाम पर लॉन्च किया गया था। और ये दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवित रहते हुए इन्हीं के नाम पर कोई प्रोब लॉन्च किया गया हो। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। अतः इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके मरणोपरांत उनके नाम से प्रोब लॉन्च किया गया है, लेकिन जब 2018 में जीवित थे तो इनके जीवित रहते हुए भी पार्कर प्रोब को लॉन्च किया था नासा ने।
और जो इनकी मेन स्टडी होती थी वो सन के ऊपर होती थी। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? हेलियोफिजिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेलियोफिजिक्स। तो हेलियोफिजिक्स के अंदर इन्होंने अपनी थेरेपी दी हुई है। हेलियोफिजिक्स बेसिकली किसको बोला जाता है? ये सन और जो दूसरे स्टार्स हैं उनकी स्टडी करने को बोलते हैं हेलियोफिजिक्स। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थेरीज हेलियोफिजिक्स के ऊपर दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में 26वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला स्टार्ट किया गया? तो इस बार फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल का 26वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू किया गया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। और ये 7 दिन का इवेंट है और इसमें एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया और इसके अलावा साउथ अमेरिका हो गया। इन जगहों की टोटल मिलाकर 180 मूवीज़ दिखाई जाएंगी, 180 मूवीज़ दिखाई जाएंगी। ठीक है, और इसका मेन मोटो ये है सिनेमा को प्रमोट करना। और ये कब से कब तक चल रहा है? तो ये 18 मार्च से शुरू हुआ है, 25 मार्च तक चलेगा। केरल में इस टाइम पे पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसके द्वारा एक लेज़र वेपन बनाया गया है? और ये एक ऐसा लेज़र वेपन है जो कि अंतरिक्ष में ही एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसको जैम कर सकता है। तो ये है चाइना। चीन के द्वारा एक नया लेज़र वेपन बनाया गया है। इस वेपन का नाम रखा गया है RKA। RKA का मतलब क्या है? इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। RKA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप अपनी सैटेलाइट में फिक्स कर सकते हो और अंतरिक्ष में छोड़ सकते हो, और आप यहाँ से बैठे बैठे अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट के RKA को एक्टिवेट करोगे और साथ में जिस सैटेलाइट को चाहो उसे आप टारगेट कर सकते हो और लेज़र अटैक उसके ऊपर करके उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो और जैम भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब फ्रांस के बाद चाइना दुनिया में दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास अब ये टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेस में ही सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। याद होगा आपको, पिछले साल मैंने बताया था फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी बनाई थी, लेकिन अब चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, तो ये दूसरा ऐसा देश बन गया है। और चाइना में इस टाइम पे किसकी सरकार है? शी जिनपिंग की सरकार है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। यूएस में जे बिडेन की सरकार है और भारत में नरेंद्र मोदी सरकार है। और आप सभी को एक अनाउंसमेंट मुझे करना था, अब मैं एसएससी के साथ साथ जुडिशरी में भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लैरिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो इस कैटेगरी में भी। यहाँ पर भी मैं ही आपको जीएस पढ़ाऊँगा, बट हाँ, ये जो जीएस का कोर्स होगा ये आपका जुडिशरी के हिसाब से होगा जिसमें पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा होगा। वरुण 777 कोड के साथ आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस में ले सकते हो और इसकी मदद से आपको मार्च के बेस्ट ऑफर और साथ में इस टाइम पर एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। और हाँ, जो आज 2 स्पेशल क्लास लगी हुई हैं, कल वो नहीं हो पाई थी जो क्लासेस, वही दोनों क्लास आज होंगी। तो आज उन दोनों क्लासेस में मिलना मत भूलिएगा। दोनों क्लास का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए क्लिक करिए, एनरोल करिए और मुझसे मिलिए दोनों स्पेशल क्लास में, जहाँ पर आज हम लोग स्टैटिक जीके कवर करेंगे आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।